जंजीर। हमें जानना है कि सच में गुड्डी मौसी है ना, क्योंकि इनके पति को गुजरे हुए तो कई साल हो गए, पर ये तो बोल रही कि वो इनसे गुस्सा है इसलिए दूर है। तो आखिर ये छुपा कर रही हैं। अच्छा मौसी, एक बात बताओ। आप कह रही थी कि मौसा जी आपसे नाराज हैं। अब आप उनके लिए करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, तो कब फिर भी नहीं आएंगे आपसे मिलने? बताइए मौसी, ऐसी का लड़ाई हो गई उनसे कि आपसे इतनी दूर चले गए? तुम लोगों ने जबरदस्ती पकड़वा शादी करवाई थी मेरी। मैं नहीं मानता उस शादी को। मेरी शादी किसी और से होने वाली है। हमारी शादी तय हुई है तो हम दोनों की शादी जरूर होगी। सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। ना तुम मुझसे जबरदस्ती पकड़वा शादी करती, ना जबरदस्ती मुझे मंगलसूत्र पहनाना पड़ता, और ना आज ये घुटन महसूस हो रही होती मुझे। दरअसल बेटा, वो हमें अपनी पत्नी नहीं मानते। पत्नी नहीं मानते मतलब? जोर नहीं चलता ना उनका हम पर, इसीलिए जब भी झगड़ा करते हैं बात बात पर रिश्ता तोड़ने की बात करते हैं। लेकिन हम भी तो गए। गुड्डी है बुड्ढी नहीं जो डर जाएंगे। अरे 7 जन्म तक उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे हम भी अपना पत्नी धर्म निभाएंगे और उनको सही रास्ते पर लेकर के आएंगे। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में ही लड़ाई हुई है क्या आप लोगों की? इसीलिए तो हम अपनी गुड़िया के पास चले आए। तुझे तो पता है हमारा कोई बच्चा नहीं है, लेकिन हमने तुझे अपनी बच्ची की तरह माना, इसीलिए हम वो बुड्ढे से लड़ाई करके तेरे पास आ गए। चाहे जो कुछ भी हो जान के बेटा, लेकिन व्रत तो हमें उनके लिए रखना ही पड़ेगा। तू भले कितने ही खड़ूस हो, अकड़ू हो, हमसे झगड़ा करते हो, लेकिन इस सब से प्यार तो कम नहीं होता ना। अरे ये गुड्डी मौसी नहीं है। गुड्डी मौसी से इनकी कहानी मिलती ही नहीं। तो कौन है ये औरत? सो जाते हैं, बुड्ढी नींद जल्दी आती है, कमर में दर्द होता है सारा दिन, कल सर्गी के लिए जल्दी उठना भी तो है। हाँ, सो जाते हैं जल्दी से। कुछ तो गड़बड़ है। पहले बोला पति हैं, जबकि वो मर चुके हैं। अब बोल रही हैं बच्चे नहीं हैं, जबकि हमें याद है गुड्डी मौसी के तो 4 बच्चे थे। पता लगाना पड़ेगा कि ये बहरूपिया औरत कौन है और यहाँ क्यों आई है। हे भोलेनाथ, अब तो हमने कुछ गलत नहीं बोल दिया ना, हमें माफ कर देना भोलेनाथ। पता नहीं आलिया का झूठ सबके सामने लाने के लिए कितना झूठ बोलना पड़ेगा हमें। और कहना जहां भी हो, आई डोंट केयर। बस मुझे उसको, उसके नाम को आयुष्मान के दिल से निकालना है। मैं नहीं चाहती कि आयुष्मान उसके बारे में भी सोचे या उसकी परवाह भी करे। और उसके लिए अगर मुझे गहना की तरह बनना भी पड़ेगा ना, तो उसके लिए भी तैयार हूं।
तो पहले ही गद्दे पे नींद नहीं आ रही है और ऊपर से ही बुआ जी है कि जोर जोर से खर्राटे लिए जा रही है। नहीं, अगर ये फिर उठ गई तो बातें करने लग जाएगी और मुसीबत हो जाएगी। लगता है आज की रात ऐसे बितानी पड़ेगी। उर्वशी अभी तक पैसा लेके आई कहाँ है? नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका इरादा बदल गया है? नहीं नहीं, पैसा चाहिए। क्या बात है, इतना सारा पैसा! ऐसे ही पैसा मांग मांग के जीजी के ना मुंह पे फेंकूंगी हर महीने। हाँ, ए चकोरिया, खाने में पर लगे हैं जो उड़ जाता। सबके आने का इंतजार नहीं कर सकती थी? जीजी हमको बहुत जोर से भूख लगी थी और कभी भी सूर्य जो हो सकता है उससे पहले हमको पूरा खाना खत्म करना होगा ना, इसके लिए खा रहे हैं। हाँ बहन, जिस दिन तुम्हारा व्रत होता है सूर्य तो 2 बजे ही उदय हो जाता है ना। ए बेटा कमला, हमरे लिए भी एक थाली लगा परोस हमें जल्दी से। कैसे लग रहे हैं हम? सुंदर लग रहे हैं ना? आप भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं, वो भी इस उम्र में? हाँ तो करवा चौथ का उम्र से खा लेना देना। हम भी तो हमरे पति से उतना ही प्यार करते हैं ना, तो उनकी लंबी आयु के लिए हमारा भी तो फर्ज बनता है ना उनके लिए व्रत रखना। अरे ये तो सच में मंगलसूत्र और सिंदूर पहनकर आ गई, व्रत भी रखा है। कमला चकोरी को नहीं पता, पर हमें तो पता है कि मौसा जी भगवान को प्यारे हो चुके हैं, तो फिर मरे हुए पति की लंबी उम्र के लिए व्रत काहे रख रही हैं? कुछ तो गड़बड़ है और वो हम जल्दी पता कर लेंगे। दीदी मैं देखकर आती हूँ, आलिया अभी तक आई क्यों नहीं? अच्छा हुआ बेटा तू आ गई, हम सब तेरा इंतजार कर रहे थे। अब साथ में बैठ के सरगी खाएंगे। हाँ ठीक है, यही मौका है आलिया के रूम में जाकर उस फार्म को देखने का। उस पे आलिया के पाँव के निशान जरूर आ गए होंगे। अभी जाकर उसे यहाँ लेकर के आते। आप लोग शुरू कीजिए, हम आंगन में दिया लगा कर आते। अरे मौसी, ऐसी जल्दी का है? पहले खा लीजिए फिर चली जाना। अरे बेटी जानकी, हमें आदत ना ये सुबह सुबह कचू खाने की। हम पहले दिया लगाते और फिर ही खाते। आप लोग शुरू कीजिए वरना ये सब खत्म कर देगी। शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। इस बहरूपिया गुड्डी मौसी के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, पर क्या चल रहा है? इससे पहले कि हमें कोई देख ले, जल्दी से जाकर आलिया के कमरे से वो निशान लेकर आ जाते हैं। भोलेनाथ, क्या किया आपने? हमने क्या किया? आप अपनी आंखों से देख कर नहीं चल सकते थे? कहीं बुढ़िया को गिरा दी। किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपनी आंखों का इलाज कराइए डॉक्टर बाबू।
डॉक्टर बाबू ऐसे तो गहना बुलाती थी। आपने क्या कहा अभी? देख कर नहीं चल सकते का? उसके बाद? जाकर अच्छे डॉक्टर से अपने आंखों का इलाज कराइए। अरे नहीं, उसके बाद क्या कहा? ये सही है, एक तो पहले खुद गिराओ और फिर उसके बाद सवाल जवाब करो। ये तो वो वाली बात हो गई, उल्टा डॉक्टर पेशेंट को ही डांटे। ये कहावत नहीं है, कहावत ये है कि शिक्षक हो या डॉक्टर हो, आप तो बस सुनाते ही रहो। हमें उठाओ नहीं, हमारी कमर में मोच आ गई है इतने जोर से। हाँ, पर पहले आप ये बताइए कि आपने मुझे कहा क्या? अरे बेटा बूढ़े हमने कहीं ज्यादा है, कुछ भी मुंह से वो याद नहीं रहता। अब तक हमारी कमर में मोच आ गई है, उठाओ हमें जल्दी से। अरे छड़ी का उठा रहे, पहले हमें उठाइए ना। मुझे अच्छे से पता है आपने क्या कहा था। आपने कहा था डॉक्टर बाबू। हाँ तो डॉक्टर तो आप है और हमरे सोना बाबू भी। आंटी ये सब मत करो। फिर आंटी बोला तुम, हमने 10 बार कहा है गुड्डी बोल और काहे नहीं करे हमेशा। तो है ही हमारा बाप। ये पकड़ो। एक पल के लिए लगा कि कहना है, हो क्या रहा है मुझे। ओ आइए बेटा, वो ड्राई फ्रूट देना जरा। अरे आयुष्मान बेटा, गुड्डी मौसी आंगन की तरफ गई थी, नजर आई कहीं? जी वो तो अभी कॉरिडोर में थी, शायद अंदर जा रही थी। आयुष्मान आओ बैठो, मेरे साथ सरगी खत्म कर लो। अरे गुड्डी मौसी तो आंगन में जा रही थी, ये कमरों की तरफ काहे चली गई? अरे आप यहाँ? हाँ, मैं भी यहाँ वही देखने आया हूँ जो तुम देखने आई, क्योंकि मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि मैं सच का साथ दे रहा हूँ या नहीं। आप सच का ही साथ दे रहे और अब आप देखिएगा, आलिया के पाँव के निशानी फार्म पर आ गए होंगे, जिसे देखकर ही साबित हो जाएगा कि आलिया अपाहिज होने का नाटक कर रही है। गुड्डी मौसी अभी तक वापस नहीं आई, कछु गड़बड़ तो है। खुद ही जाकर देखना पड़ेगा कि गुड्डी मौसी क्या कर रही हैं। अच्छा सुनो, सब सरगी खत्म करो, हम अभी आते हैं। एक दीदी सुनिए तो। ये भोलेनाथ, परेशान हो गए हम तुमसे। कितनी बार हमने तुमसे कहा है, खाना पेट भरने के लिए होता है, बटोरने के लिए नहीं। जितना मेज पे है सब डाल दो हमरे ऊपर। कोई बात नहीं बुआ जी, आप चलिए मैं साफ करवा देता हूँ। ये क्या? इस पर कोई पाँव का निशान नहीं है। क्योंकि आलिया चल नहीं सकती है, और अब तुम आलिया के खिलाफ झूठ बोलना बंद करो। देवर जी, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे। इस पर आलिया के पाँव के निशान नहीं है, इसका मतलब वो इस पर चली ही नहीं है। आपको हमारी बात का भरोसा करना होगा। भरोसा किया था मैंने तुम पर सबूत तुम्हारे सामने है। आलिया सच्ची है और तुम झूठी। हम कोई झूठ नहीं बोल रहे। हमने अपनी आंखों से देखा था आलिया को अपने पाँव पर खड़े होते हुए।
हमें बस कोई और तरीका ढूंढना होगा आलिया का सच सबके सामने लाने के लिए। है ना, बंद करो ये सब और मान लो कि तुम गलत हो। नहीं, हम गलत नहीं हैं। आलिया बहुत होशियार है। आप बस हमें एक और मौका दीजिए। इतना आसान नहीं है आलिया का सच सबके सामने लाना। अब हमें गहना बनकर नहीं, आलिया बनकर सोचना होगा। पर कैसे कैसे घुसे हम आलिया के दिमाग में? आलिया क्या करेगी अगर उसे किसी के बारे में सच इकट्ठा करना होगा तो? आलिया को हम दोनों पर शक हो गया था। उसने मेरे कमरे में अपना फोन छुपाकर हमारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। ये देखो, मिल गया तरीका। कैसा तरीका? फोन दीजिए आप अपना। मेरा फोन? हाँ हाँ ईशान जी, पर क्यों? दीजिए, आप दीजिए तो। ये पकड़ो। अरे ये क्या कर रही हो? हम वही कर रहे हैं जो आलिया ने किया था। आलिया ने भी डॉक्टर बाबू के कमरे में ऐसा फोन छुपा दिया था ताकि वो हमरी और डॉक्टर बाबू की बातें सुनने की कोशिश कर सके। अब हम भी वही करेंगे। आलिया की पल पल की रिकॉर्डिंग करेंगे और उसे परिवार वालों के सामने दिखा देंगे। गुड्डी मौसी, आप तो आंगन में गई थी दिया जलाने। यहाँ आलिया के कमरे में क्या कर रही है? बताइए, बोलिए। बुआ जी, गुड्डी मौसी मेरी वजह से यहाँ आई थी। तुम्हारी वजह से? काहे? हाँ, वो मैं आलिया को ऊपर सरगी के लिए ले जाने आया था। गुड्डी मौसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो उन्होंने मुझे बताया कि वो तो पहले ही नीचे जा चुकी है। हाँ तो अब चले? हाँ चलते हैं। चल चल चलो बेटा। नहीं, गुड्डी मासी, आपका चेहरा कछु अलग नजर आ रहा है। कुछ अलग है। क्या हुआ मौसी? अरे बेटा, अलग तो नजर आएंगे ही ना। आज करवा चौथ जो है तो अब आयुष्मान के पास तो उसकी आलिया है, तो हमने सोचा हम भी थोड़ी लाली पोती कर कर हम भी हीरोइन बन जाते हैं, ताकि हमरे पति हमारी सुंदरता देखकर अपनी नाराजगी भूल जाए। तू कह रही है तो हमें सुंदरता में कोई कमी तो नहीं रह गई? रुक, हम अभी देख कर आते हैं शीशे में।
एकदम लल्लन टाप लग रहे हैं हम। अभी चलो, सर्गी का समय निकला जा रहा है। चलते हैं चलते हैं। चलो चलो बेटा चलो। चलिए भाई। चलो चलो चल बेटी जानकी। बहुत हो गया गोल गोल बातें घुमाना, अब ये पता लगाना पड़ेगा कि आखिर आपका चक्कर है का गुड्डी मौसी। आओ मौसी, आयुष्मान बैठो, जल्दी जल्दी सरगी खा लो वरना सूर्योदय हो जाएगा अभी। ओहो, सूर्योदय तो हो गया। अब आयुष और गुड्डी मौसी सरगी ही नहीं खा पाएंगे। कोई बात नहीं माँ, मेरा प्यार है ना आयुष्मान के साथ, वो उसे भूख नहीं लगने देगा, है ना आयुष्मान? हम तो कह रहे हैं कि बेटा मत ही रखवाओ इनसे व्रत, इनको आदत नहीं है, बेहोश हो जाएंगे, फिर 4 लोगों को इनका दवा पानी करना पड़ेगा। रहने देते हैं। नहीं कोई बात नहीं है, मैंने कहा है मैं व्रत रखूंगा तो मैं रखूंगा। काश आपको पता होता कि जिसके लिए आप व्रत रख रहे हैं वो आपको कितना बड़ा धोखा दे रही है। आलिया इस लायक नहीं है कि आप उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखें, भूखे प्यासे रहे, और इस बात का सच आज आपके सामने साबित करके रहेंगे। हे सूरज भगवान, आज करवा चौथ का शुभ दिन है, कहना जहाँ पे भी हो उसे हमारे घर वापस भेज दीजिए।